जो कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में बेसिकली मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी के थ्रू डिक्लेयर किए जाने वाले ऑनलाइन रिजल्ट्स के बारे में। तो बेसिकली ये जो ऑनलाइन रिजल्ट्स है ये सेकेंड हाफ 2023 का है। इसका मतलब ये है कि ये दिसंबर के पेपर पैटर्न के बेसिस पे, यानी कि जिन बच्चों ने दिसंबर में एग्जाम दिए थे उनके ये रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो है आपका 2C00445 प्रोग्राम कोड है ये बेसिकली। और उसके अंदर आप देख सकते हो कि ये बैचलर ऑफ कॉमर्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंस सेम 5 75-25 पेपर पैटर्न रिवाइज कोर्स का रिजल्ट मुंबई यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया हुआ है। ठीक है। जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता है कि उनके रिजल्ट आ चुके हैं, बैफ का है ये बेसिकली, तो उनको ये अपडेट कर दो। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये बेसिकली दिसंबर की जो एग्जाम 2023 में कंडक्ट किया गया था उसके रिजल्ट है, और ये मार्च 4 को यानी कि कल के दिन इसको डिक्लेयर किया है। ठीक है। तो बेसिकली इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। मुंबई यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, अब वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और जिन बच्चों को अभी भी कम मार्क्स आया हुआ है या जो बच्चे पास नहीं हुए हैं, ठीक है, तो वो एटी के एटी का फॉर्म भर सकते हैं। और जिन बच्चों को कम मार्क्स आए उनको लगता है कि उनको अच्छे मार्क्स आ सकते थे, या जो बच्चे फेल हो गए और उनको लगता है कि उन्हें पेपर लिखा था लेकिन फिर भी उनको मार्क्स नहीं मिले, तो वो रिवैल्यूएशन केसेस के लिए जा सकते हो। ठीक है। रिवैल्यूएशन केसेस का फॉर्म कब तक ओपन होगा ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर दूंगा। और किस तरीके से आपको रिवैल्यूएशन केस के फॉर्म को फिलअप करना है या फोटो कॉपी आपको मंगाना है, ठीक है, उसको किस तरीके से फिल करना है, कहाँ पे जाना है, क्या लिंक है, सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है। और किस तरीके से फॉर्म फिल करना है उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। ठीक है। चलिए यहाँ पे अभी ये ऑनलाइन रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो आपको बेसिकली 75 और 25 का आपका है, मतलब 100 मार्क्स है टोटल। और टोटल आपको कितना चाहिए, अगर एक्सटर्नल है यानी कि 75 मार्क्स का पेपर है, आपको कम से कम 30 मार्क्स चाहिए। और 25 का है तो इसमें 10 मार्क्स चाहिए आपको। ठीक है। तो ये मार्क्स आपको चाहिए, मतलब आपको 30 मार्क्स एक्सटर्नल में चाहिए और 10 मार्क्स आपको इंटरनल में कंपलसरी चाहिए ही। ठीक है। अगर आपको ऐसा मतलब 40 आपका पासिंग है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका 25 में से आपको 20 मार्क्स मिल गए इंटरनल में और एक्सटर्नल में 75 में से आपको मिल गए 20, तो मतलब आपको 40 मार्क्स ऐसे मिल गए हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो बेसिकली आपको यहाँ पे पेपर कोड दिया हुआ है 01, ठीक है, 1 से यहाँ से स्टार्ट है, जिसमें आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, पेपर 5 है। ठीक है। फिर जो सेकंड पेपर होगा वो कॉस्ट अकाउंटिंग होगा, और जो थर्ड है वो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर है। ठीक है। फोर्थ आपका टैक्सेशन पेपर है जिसमें डायरेक्ट टैक्स का पेपर है। फिर ऑडिटिंग का पेपर फिफ्थ प्लेस पे है। और सिक्स प्लेस पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैनेजमेंट पेपर है। ठीक है। मैनेजमेंट एप्लीकेशन। ओके। चलिए यहाँ पे भी स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपको कितने मार्क्स चाहिए, एक्सटर्नल है तो 35 चाहिए और इंटरनल है तो आपको कम से कम 10 मार्क्स तो चाहिए। तो यहाँ पे जो देख रहे हो ये बच्चा जो है, ठीक है, तो बेसिकली इसमें एफ लिखा हुआ है, ये एफ जो कोड है इसका मतलब होता है फेल है। ठीक है। तो बेसिकली हम नेक्स्ट रिजल्ट पे जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हो। तो ये जो बच्चा है इस पे 33 मार्क्स को मिला हुआ है एक्सटर्नल का, मतलब ये पास है, और इंटरनल में 12 मिला हुआ है, मतलब ये पास है। मतलब 30 मार्क्स चाहिए एक्सटर्नल में और 10 मार्क्स चाहिए इंटरनल में। ठीक है। सेम इसी तरीके से इधर अदर सब्जेक्ट्स दिए गए, इधर पे देख सकते हो 34, यहाँ से 34 और फिर 12। ठीक है। तो इसका टोटल दिया गया है यहाँ पे 46। सेम इसी तरीके से अदर भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हो। चलिए अभी मैं यहाँ पे कुछ कोड होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे बता दूँ, जैसे यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे डी कोड लिखा हुआ है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इधर पे ई लिखा हुआ है और देख सकते हो, तो ये सबका मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो अगर डबल ए लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो अब्सेंट होगा। एफ लिखा है तो वो फेलियर या सक्सेसफुल होगा, और पी है तो सक्सेसफुल होगा। ठीक है। अगर सिर्फ स्लैश किया गया है तो ये फीमेल होगा। ठीक है। तो जैसे देख सकते हो कि ये नाम है यहाँ पे, और ये नाम के आगे स्लैश बनाया हुआ है, तो इसका मतलब ये फीमेल है बेसिकली। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। और यहाँ पे प्लस है, मतलब यहाँ पे मार्क्स जो है वो कैरीड किया गया है। ठीक है। इस तरीके से दिया गया है। वो ग्रेड जो होता है वो 70 और मोर देन 70 होता है। ए जो होता है वो 60 से लेके 69.99 तक है। और जो बी ग्रेड दिया गया है वो 55 से लेके 59.99 तक है। सी ग्रेड जो दिया है वो 50 से लेके 54.99 तक होगा। और डी की जो ग्रेड है वो 45 से 49.99 तक है। ठीक है। ई ग्रेड जो है वो आपका 40 से लेके 44.99 तक दिया गया है। ठीक है। इसके बाद जो भी होगा वो फेल होगा, क्योंकि ई ग्रेड तक आप पास हो सकते हो, जहाँ पे आपको एफ ग्रेड लग गया दैट इसमें आप फेल हो गए हो। क्लियर। इस तरीके से आपको दिया जाता है यहाँ पे मार्क्स।
तो अब ये रिजल्ट किस तरीके से चेक करना है ये आपको समझ में आ गया है। देख सकते हो यहाँ पे आपको पीएनआर नंबर भी दिया गया है, जो कि ये इंपॉर्टेंट होता है पीएनआर नंबर। और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें प्रोग्राम कोड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं जब भी बच्चों को रिजल्ट बताता हूँ तो मैं उनको प्रोग्राम कोड बताता ही हूँ, क्योंकि इसमें प्रोग्राम कोड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो याद रखिए आपका जो प्रोग्राम कोड है वो 2C0045 है। क्लियर? चलिए, ये जो रिजल्ट है इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर इसके बियॉन्ड कुछ आपको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो पे, बने रहिए चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।